हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्ट शेयर ए की ऑफ सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल, इरेशनल वगैरह सारे नंबर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों उन नंबर को कहते हैं जो हम बचपन से गिनती पढ़ते आए हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो दोस्तों 1 2 3 4 डॉट 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 जहाँ तक हम गिनती कर सकते हैं वहाँ तक हमारा नेचुरल नंबर होता है। ओके। अब दोस्तों हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर में कुछ नहीं है, जीरो इसमें एक एक्स्ट्रा है। हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन इसके पहले जीरो काउंटिंग होता है, तो वो नंबर हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो गया। अब दोस्तों इंटीजर्स नंबर देखते हैं। इसमें दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम माइनस से शुरू करते हैं और प्लस की ओर जाते हैं। देखिए हमारा -3, -2, -1 इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो भी ऐड करेंगे। 0 1 2 3 डॉट 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 इधर भी और डॉट डॉट इधर भी। हमारा माइनस से भी आएगा इन्फिनिटी से, और प्लस भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यह संख्या हमारा इंटीजर्स कहलाएगा। अब हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोस्तों वह संख्या होता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा नंबर होता है, कुछ भी जो बट्टा में रहे वो हमारा रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 3/4, यह हमारा रेशनल नंबर है। 2 यह भी रेशनल होगा क्योंकि उसका नीचे पे 1 होता है। ओके, 2/1 हमारा 5/4। इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर हो गए हैं। ओके, इरेशनल नंबर। अब देखते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दोस्तों ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कुछ, जैसे कि √2 का वैल्यू लेते हैं, तो √2 का वैल्यू हमारा 1.41, इस तरह का सीरीज हमारा चलते रहता है। ओके, डॉट 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 हमारा चलता है 1.41414, इस तरह करके चलते रहता है। तो इस तरह की संख्या हमारा इरेशनल नंबर, जिसे कि हम मतलब एग्जैक्ट हम आंसर इसका नहीं लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि √3/2 करेंगे तो इसका वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू हम निकाल के फाइंड करके नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। अब हम रियल नंबर के बारे देखते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जितने भी संख्याएं होते हैं ऑल, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स वगैरह जितने भी नंबर्स हैं सारे हमारा रियल नंबर्स में काउंट होते हैं, यानी वास्तविक संख्या। ओके, इसमें माइनस से प्लस, परिमेय, अपरिमेय सारा संख्या इसमें आ जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों हमारा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ओके, जैसे कि यह इक्वेशन हम लिखें तो हमारा 4 जो है वो हमारा रियल नंबर हो जाएगा और 2i जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा 11th क्लास में का बुक में मैथ्स में पढ़े होंगे कि i² -1 होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम √(-4). ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं √(-1 × 4). तो यहाँ पे जो -1 है दोस्तों, यहाँ पे i² लिखेंगे तो यहाँ से 2 निकल के आएगा और यहाँ से i निकल के आएगा तो 2i हो जाएगा। तो इस तरह का संख्या भी जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि √(-9). ओके, ये सारे हमारा इमेजिनरी नंबर होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर दोस्तों ऐसी संख्या को कहते हैं जो संख्या हमारा 1 से और स्वयं से भाग लगे। ओके, यह हमारा प्राइम नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाता है। जो संख्या सिर्फ 1 से एवं स्वयं से भाग लगता हो। ओके, तो इस तरह का संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ओके,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो ये संख्या हमारा क्या होगा, 2। 2 भी प्राइम नंबर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ ये 1 से और अपने से डिवाइड होगा। ओके, 3, 5, 7 इस तरह की संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। अब कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं दोस्तों जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी हमारा डिवाइड हो जाए। ओके, उस तरह की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, मान लिया जाए 4। ओके, तो हम 4 लेते हैं, तो यह दोस्तों देखिए 4 से भी होगा, 1 से भी होगा और 2 से भी होगा, यानी कि इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की संख्या को हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, उम्मीद हो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें। अब देखिए को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी कि सहभाज्य ऐसी जोड़ी संख्या होती है जिसका एचसीएफ हमारा 1 होता है। तो ऐसी संख्या को हम को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर दोस्तों इस जोड़ी में यानी कि 2 नंबर लेते हैं, ओके, जिसका एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए, जैसे कि 2 और 3, एचसीएफ हमारा 1 होगा, तो ये हमारा को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या कहलाता है। इस तरह के कुछ और भी जोड़े हैं, जैसे 3, 4, ओके, 5 और हमारा 9, इस तरह के जोड़ा हमारा को प्राइम कहलाता है। अब जैसे कि हम जोड़ा एक और लेते हैं, आप लोग को बताना है कि यह को प्राइम है या नहीं। ओके, तो एक संख्या हम लेते हैं 2 और 4। ओके, तो देखिए ये दोनों का हमारा एचसीएफ जो है 2 आएगा। ओके, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे 9 और 3 लिए, इसका भी एचसीएफ हमारा 3 आया। ओके, 1 नहीं आया, 3 आया, तो ऐसी संख्या हमारा को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ओके, अब कुछ संख्या हमारा बचा है, जैसे कि ऑड संख्या और इवन संख्या। ऑड इवन तो पता ही है, जैसे कि इवन नंबर हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, इस तरह का संख्या जो है वो हमारा इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर जैसे कि हमारा हो गया, हमारा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ओके, 9, इस तरह की संख्या हमारा ऑड नंबर हो गया। तो अब हम देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ओके, ऐसा प्रश्न जो अभाज्य संख्या से संबंधित हमसे पूछा जाता है, जैसे कि प्रश्न हमारा होगा कुछ भी रहेगा, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक हमारा कितना टोटल अभाज्य संख्या है, यह पूछता है। कभी कभी इस तरह का प्रश्न दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें दोस्तों हमें कुछ याद रखना होता है, बाकी हम निकाल सकते हैं। देखिए 1 से लेकर के 25 तक का टोटल जो अभाज्य संख्या होता है हमारा वह 9 होता है। ओके, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या जो है हमारा 9 होता है। आप इसे याद रखिएगा, 1 से 25 तक का अभाज्य संख्या हमारा 9 होता है। ओके, अब हमारा 1 से लेकर के 50 तक का अभाज्य संख्या कितना होता है वो भी हमें याद रखना है। 1 से लेकर 50 तक, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 से लेकर के 50 तक का टोटल अभाज्य संख्या कितनी होता है, बताइए। तो दोस्तों 1 से लेकर के 50 तक का टोटल हमारा 15 अभाज्य संख्या होती है। ओके, अब 1 से लेकर के 100 तक का अभाज्य संख्या जो है टोटल हमारा कितना होता है, 1 से लेकर के 100 तक हमारा टोटल अभाज्य संख्या जो है वो हमारा 25 होता है, यानी 25। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 50 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए हम नहीं बताया है दोस्तों, यहाँ पे हम नहीं बताए हैं कि 50 से 100 तक, तो दोस्तों इसे निकालते हैं हम। ओके, 50 से लेकर के 100 तक का अभाज्य संख्या निकालना है। ओके, 5 से नहीं, 50 से। ओके, तो यहाँ पे 50 बैठा दीजिए, 50 से लेकर के 100 तक का। देखिए आपको 1 से लेकर के 100 तक का पता है कितना होता है, 25।
ओके। अब 1 से लेकर के 50 तक जो संख्या होती है वो हम माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस में 15 करेंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर है यानी कि 50 से लेकर के 100 तक में जो हमारा अभाज्य संख्या की संख्या जो है वह टोटल 10 है। 10 ऐसे नंबर है दोस्तों जो हमारा 50 से 100 के बीच में आता है। ओके, चलिए अब एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और लीजिए। इसमें आप बताइए कि 25 से लेकर के 50 तक में टोटल अभाज्य संख्या इसे बताइए। ओके, तो हमारा प्रश्न है, आपको फाइंड करना है 25 से लेकर के 50 तक का। तो देखिए, अगर 25 से 50 तक का फाइंड करना है तो 1 से 50 तक का जो संख्या है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से 25 तक का, तो बीच वाला संख्या जो हमारा निकल जाएगा। देखिए, 1 से लेकर के 50 तक जो है हमारा अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है। ओके, अब 1 से 25 तक का कितना होता है, 9 होता है, तो हम माइनस कर देंगे 15 माइनस 9 कितना हो गया दोस्तों हमारा 6। तो 25 से लेकर के 50 तक का हमारा अभाज्य संख्या की संख्या जो है वह 6 है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न है दोस्तों, 2 अंकों की किसी संख्या है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग दिया हुआ है 99। तो संख्या के अंकों का योग हमसे पूछा गया है। ओके, मतलब 2 संख्या है उसको पलट दिए फिर उसको जोड़ दिए तो हमारा 99 आया। अब बताना है कि दोनों जो संख्या है उसका अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आप डायरेक्ट इसे 11 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो दोनों अंक को हम जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 9 आएगा। सिंपल है, नहीं समझ में आया? चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाइएगा दोस्तों तो आपको बहुत ही ईजी आएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। समझिए, कोई भी एक हम संख्या लेते हैं। ओके, एक संख्या आप लीजिए 2 3, ठीक है, प्रश्न हो गया। अब बोल रहा है इसके अंकों को पलट दो, यानी कि 2 3 को क्या लिखना है, 3 2 लिखना है। अंक को आपस में पलट दिए, अब क्या किए, जोड़ दिए। ओके, अब बोल रहा है कि जोड़ हमारा 99 दिया है, इसमें हम जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कितना आया 55। देखिए इस 55 में 11 छिपा हुआ है, 11 का मल्टीपल है क्या है, तो 11 गुना में 5। ओके, 11 इंटू 5 है। अब देखिए अगर इसको हम 11 से अगर डिवाइड दे देते हैं इस संख्या को तो हमारा कितना बचता है, ये 5 बचता है। ओके, तो 5 देखिए 3 और 2 5, 2 संख्याओं का योग। ओके, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े तो कितना है, अब 5। तो अगर हम टोटल योग को 11 से अगर डिवाइड दे देते हैं तो 2 संख्याओं का योग हमें आ जाता है। तो यहीं से निकल के यह फार्मूला हमारा आया। ओके, देखिए एक बार समझने का कोशिश कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या है 23 और दोनों अंकों का योग कितना है 5, यही हमें निकालना है। ओके, और हमारा 55 वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, हम 11 से डिवाइड दे देंगे तो जो हमारा वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, वही होगा कि दोनों संख्या का योग। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। संख्या है हमारा 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 77 है। तो संख्या के अंकों का योग हमसे पूछा गया है। तो अंकों का योग निकालने के लिए आप पढ़ चुके हैं कि क्या करना है, 11 से डिवाइड दे देना है। तो 77 को हम 11 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा 7 आ गया आंसर। अगर दोस्तों संख्या पूछा जाएगा तो ऑप्शन से हम बना सकते हैं। ओके, जैसे कि हम इसे मान लेते हैं जो हमारा संख्या है वह 43 है। ओके, 43, तो दोनों का अंकों का योग 7 आ रहा है। और अगर इसे हम पलट के जोड़ेंगे, ओके, पलट दिए इसको और जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 77 हमारा आ रहा है। तो बाय ऑप्शन से अगर संख्या पूछेगा तो बाय ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके,
चलिए अब एक और प्रश्न लेते हैं। इस तरह का एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अंतर। इसमें दोस्तों हम योग देखें। अब पूछा जाएगा कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए प्रश्न आ गया हमारा, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमारा दिया हुआ है 63। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है, इसमें अंकों का अंतर पूछा है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें 9 से डिवाइड देना है। ओके, 9 से क्यों डिवाइड देना है, एक एग्जाम्पल लेके फिर से हम इसे समझते हैं। ओके, तो चलिए आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। 51, इसको पलटिए तो कितना आया 15। अब इसे माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस कीजिए, कितना आया 36। 36 में देखिए 9 छिपा हुआ है। ओके, 9 का मल्टीपल है, तो इसे हम 9 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना आया हमारा 4। तो दोनों संख्या को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, तो वही करना है, दोनों संख्याओं का अंतर अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इसे सिंपली 9 से डिवाइड दे देंगे। सिंपल है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।